हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज आप देखेंगे यूजेज ऑफ विथ का कैसे प्रयोग किया, यानी विथ काटो ये ठीक था सर। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं प्रीपोजिशन का एक नया कुछ वर्ड्स लेकर आया हूं, जैसे यूजेज ऑफ विथ। विथ। हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे विथ का यूज कहाँ कहाँ होता है। ऐसे जनरली लोग क्या जानते हैं कि विथ का प्रयोग के साथ, लेकिन के साथ सब जगह नहीं होता है। विथ का और भी कई यूज होते हैं। यहाँ पर मैं पूरे विस्तार के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से विथ का कई सेंस में हम यूज करते हैं। फर्स्ट में आप देखेंगे इन द सेंस ऑफ टूगेदर। देखिए टूगेदर यानी क्या होता है, के साथ। अगर कोई भी काम किसी के साथ कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो इस तरह से टुगेदर के सेंस में विथ का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे सी इज गोइंग टू गोवा विथ हर हस्बैंड। देखिए इस तरह से यूज कर दिए, अपने पति के साथ वह गोवा जा रही है। तो ये फर्स्ट है टुगेदर। सबको यही जानते हैं कि विथ का मतलब के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। विथ में तो के साथ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत तरह के भी यूज होता है। जैसे सेकेंड में आप यहाँ यूज करके देखेंगे, in the sense of cause। cause means यह कारण दिखलाने का भी काम करता है। कैसे? जैसे किसी चीज के कारण अगर कुछ हम कर रहे हैं, चाहे कोई कारण, जैसे आपका एग्जाम्पल में ही इज क्राइंग। अब यहाँ क्राइंग कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। कैसे? तो कारण बताइए। तो इसको हम लिख देते हैं विथ पेन, वह दर्द के कारण चिल्ला रहा है। ठीक है, तो ये कारण को शो किया, यहाँ पर हम विथ का प्रयोग कर दिए। नंबर थर्ड में इट इज पुट विथ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन को लिख रहा हूँ पेन से, यानी पेन क्या है, मेरे हाथ में है, ये इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज अगर आप करते हैं तो उसके साथ हमेशा विथ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना होगा, आर्टिकल का प्रयोग न छोड़ेंगे। अगर आर्टिकल का यूज न करेंगे तो मिस्टेक का चांस यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखें, आई राइट विथ अ पेन। यहाँ पर अ भी होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ विथ लगा दिए, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में रख करके, हाथ में पकड़ करके अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर हमेशा विथ का यूज होता है। इन द सेंस ऑफ अगेंस्ट, के विरुद्ध। देखिए कहीं कहीं पर आप समझने की बात इसमें, जैसे किसी के साथ अगर आप लड़ते हैं तो समझिए उसके विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ विथ का जो विथ लिखते हैं तो इसका यूज क्या होता है, अगेंस्ट का सेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर में से लॉर्ड रामा फाउट, रावण के खिलाफ लड़े थे या रावण के साथ लड़े थे, बात ही एक ही है। रावणा, देखिए ऐसे लिखे
यहाँ पर यदि हम अगेंस्ट का भी यूज कर देते तो गलत नहीं होता, क्योंकि किसी के साथ लड़ते हैं यानी उसके खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ दोनों सेंस रखता है, तो अगेंस्ट भी लगा सकते हैं और विद भी लगा सकते हैं, दोनों सही होता है। नंबर 5 में इन द सेंस ऑफ शोइंग। शोइंग का यहाँ पर सेंस क्या है पता है आपको? प्रदर्शित करते हुए। आप इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं हिंदी में अगर देखना चाहें, और अगर हिंदी की आपको जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट इंग्लिश में समझ लीजिए। प्रदर्शित करने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। कैसे? She came in with a smile। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई। इस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 6 में इन द सेंस ऑफ एक कंसर्न या इन भी लिखेंगे, इन भी लिख सकते हैं। इन कंसर्न ऑफ। इन कंसर्न ऑफ का मतलब क्या समझते हैं? के संबंध में, यानी जहां पर भी ऐसा लगे कि के संबंध में आप यूज करते हैं तो यहाँ पर विद का भी यूज होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। देयर इज डिफिकल्टी। अब यहाँ देखिए, मुझे डिफिकल्टी है तो क्या, तो यहाँ पर देखिए विथ लगा दिए। विथ दिस टाइम टेबल, यानी इस टाइम टेबल के संबंध में क्या है? परेशानी है। तो इस तरह से यहाँ पर विद का प्रयोग भी हम के संबंध में सेंस में भी यूज कर लेते हैं। इन द सेंस ऑफ, देखिए यहाँ पर एक स्पेशल सेंस होता है, आप समझिए इसमें। इन द सेम रेशियो, ऐसे इंग्लिश में इसको रेशो पढ़ा जाता है, लेकिन चूंकि सामान्य मैथ के टीचर या साइंस के टीचर अक्सर इसको रेशो ना कह के रेशियो बोलते हैं, लेकिन सही साउंड इसका होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है रेशो। तो क्या कहता है? उसी अनुपात में। इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो कह सकते हैं उसी अनुपात में। एग्जाम्पल, हर हेल्थ इज डिक्रीजिंग with the passing of the years। ठीक है, यानी जैसे जैसे वर्ष गुजर रहे हैं उसी अनुपात में उसका हेल्थ भी डिक्रीज कर रहा है, तो इस सेंस में भी इसका यूज कर लेते हैं। नंबर 8 में आप देखेंगे। इन द सेंस ऑफ इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ का मतलब क्या हुआ पता है आपको? के पक्ष में, के समर्थन में, आप इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में, वी ऑल आर विथ द न्यूली इलेक्टेड सीएम। देखिए इस तरह से
वी ऑल आर विद द न्यूली इलेक्टेड सीएम, यानी हम सब नव चयनित चीफ मिनिस्टर के पक्ष में हैं, के सपोर्ट में हैं। इस तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 9 में इन द सेंस ऑफ, इन द सेम डायरेक्शन, इसका हिंदी क्या हुआ, उसी दिशा में। यानी अगर पहले से कुछ चल रहा है उसी दिशा में कुछ और अगर करते हैं तो इस सेंस में भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में द शीप इज गोइंग या सेलिंग, जो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। सेलिंग, देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसी में दे देंगे कि जैसे किसके साथ, तो हवा के साथ, तो विद द वेस्ट विंड, पछुआ हवा के तरफ ही क्या जा रहा है, तो जहाज भी जा रहा है। सेल मतलब नाव खेना, जहाज को खेना, जहाज को चलाना, इस सेंस में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड टू शो अफर्मेशन। अगर आप स्वीकृति की बात करते हैं, कोई चीज का सहमति की बात करते हैं, तो उसके साथ भी हम लोग विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आई एम एग्रीड, है ना, यानी सहमत हूँ, विथ हिम। अब यहाँ पर किसके लिए, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं फॉर मैरिज, फॉर बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्पेशल इसमें क्या होता है, मैनर अगर दिखलाना चाहें किसी आदमी का, तो मैनर के साथ भी आप यहाँ पर विद का यूज करते हैं। इट एक्सप्रेसेस मैनर, यानी मैनर यानी यहाँ पर तरीका, ढंग, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे एग्जाम्पल में द पांडवाज, पता ही होगा पांडवाज कौन थे, अगर कोई भी रहे यहाँ पर वो मतलब नहीं है। द पांडवाज वर सिटिंग, कहाँ बैठे हुए थे, इन द कोर्ट, कोर्ट विथ पेशेंस। घटना आप समझ गए हो ना, इस तरह से। तो कहीं पर भी इस तरह से अगर दिखाया जाए, यानी मैनर के तरीका, जैसे क्या दिखा रहा है कि धैर्य के साथ, धैर्य क्या है, यहाँ पर एक मैनर हो गया, तो उसमें आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ आफ्टर ऑल, इसको आप कहेंगे के बावजूद। अगर कहीं पर आप शो करना चाहते हैं के बावजूद, तो विद से भी बहुत सारा ऐसे यूज होता है, लेकिन विद का भी यूज इसमें होता है। एग्जाम्पल में विथ माई ऑल एफर्ट्स, यानी मेरे सारे प्रयासों के बावजूद। आई कुडंट सेव हिम, यानी अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। तो इस तरह से जब शो करना रहे तो आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसमें कुछ ऐसे फ्रेजल यूजेज होते हैं
जहाँ पर हमेशा विद का प्रयोग होता है। सम फ्रेजल यूजेज, अब इसको देखेंगे। सम फ्रेजल यूजेज, जैसे अब कहते हैं सेटिस्फाइड विथ, तो सेटिस्फाइड विथ के साथ क्या लगाते हैं? सेटिस्फाइड विथ कहते हैं। देखिए इसके लिए फिक्स वर्ड है कि सेटिस्फाइड का कहीं भी यूज करेंगे तो विथ लगाएंगे। चार्ज्ड विथ, ये भी फिक्स होता है। सिंपैथी के साथ ऐसे यूज करते हैं, सिंपैथी विथ, किसी के साथ अगर सहानुभूति की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप विथ लगाते हैं। डिस्गस्टेड विथ, है ना, यानी देखिए ये सब फिक्स वर्ड है, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं डिफर, तो यहाँ यूज करेंगे डिफर विथ कहेंगे, डिफर विथ। कंटेंट जैसे कहते हैं कंटेंटेड, मतलब संतुष्ट होना। कंटेंटेड विथ। एग्री के साथ, किसी से अगर आप सहमति दिखाते हैं तो एग्री विथ। डिल के साथ भी विथ लगता है, लेकिन डिल इन भी होता है वो कंडीशन पर। देखिए इसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप डील करते हैं तो इसको कहते हैं डील विथ, लेकिन अगर किसी वस्तु का यूज करते हैं न तो इसमें डील इन हो जाता है। ये कंडीशन पर, बहुत कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कंडीशन के अनुसार यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सबका। अब जैसे कुछ कुछ ऐसे भी कंडीशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं क्वालिटी दिखाना रहे, सब कुछ मान के चलिए, तो क्वालिटी अगर दिखाना रहे तो आप कैसे यूज करते हैं? इसको आप लिख देंगे, टू शो क्वालिटी, या फिर आप कह सकते हैं इसको फीचर। किसी व्यक्ति का फीचर दिखाना रहे तो वहां पर भी आप विद का प्रयोग कर देते हैं। देखिए इस तरह, आई लाइक वीमेन विथ ग्रीन आईज, तो इस तरह से अब विशेष क्वालिटी दिखा दिए। ऐसे ग्रीन आईज बहुत कम लोगों का होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें ग्रीन होता है, ज्यादातर तो ब्लैक ही होता है, किसी लोग का कुछ का ग्रे भी हो जाता है, लेकिन ये स्पेशल फीचर है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे में आप विद का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विद का कितना तरह से प्रयोग है, लेकिन जनरली लोग को क्या लगता है कि विद का मतलब के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं या किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर इसी तरह के पूछे जाते हैं। डायरेक्ट विद का नहीं कि के साथ में सेंस में पूछ दिया, उतना तो सभी बच्चे भी जानते हैं, लेकिन चूंकि आप तैयारी किसी स्पेशल एग्जाम का करते हैं तो आपको इस तरह से, इतना तरह से लेवल को समझना पड़ेगा, और तभी ऐसा लगेगा कि प्रीपोजिशन आपका सपोर्टिव बना और यही डिसीजन मेकिंग बना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रीपोजिशन अक्सर लगभग एग्जाम्स में होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।